उत्तर प्रदेश सरकार का ये फैसला क्या संदेश देता है कर्नल शुभंकर मिश्र? निश्चित रूप से बीना जी, ये फैसला स्वागत योग्य है, बशर्ते कि ये जमीनी धरातल पर उतरे। मैं ये इसलिए बोल रहा हूं कि जो इसके पहले हमारे भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण की व्यवस्था थी इस देश में, वो भी शायद ध्यान होगा कि 10% से लेके 20% तक की आरक्षण की व्यवस्था इस देश में भूतपूर्व सैनिकों के लिए सरकारों ने की है, राज्य सरकारों ने और केंद्र सरकार ने भी कर रखी है। लेकिन आपको ये जान के ताज्जुब होगा कि ग्रुप ए में इस देश के हमारे जो 32 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनमें से सिर्फ 6 हैं जो ग्रुप ए की वैकेंसीज में एक सर्विसमैन को रिजर्वेशन देते हैं। ग्रुप बी में सिर्फ 9 स्टेट्स हैं और मजे की चीज ये है कि 4 स्टेट ऐसे हैं जो ग्रुप सी और डी में 1% भी रिजर्वेशन नहीं देते, शून्य हैं, जिन स्टेट्स का नाम है बिहार, झारखंड, केरल और मेघालय। और आपको ये जानकर कि एक हैरानी होगी कि बिहार, झारखंड और केरल से बड़ी संख्या में फौज में लोग आते हैं। रही सवाल पुलिस में 20% की भर्ती की रिजर्वेशन की, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन विद इन द कोटा इटसेल्फ, मतलब एससी वर्ग का अगर अग्निवीर है तो उसको एससी के अगेंस्ट वो मिलेगा, अलग से कोई कोटा नहीं हो रहा है, कोटा विद इन द कोटा किया जा रहा है। खैर, उसमें कोई समस्या नहीं है, अगर ये धरातल पर उतर जाता है बहुत खुशी होगी। समस्या ये है कि क्या उत्तर प्रदेश में पुलिस की बहाली होने जा रही है और क्या जो ये हमारी वैकेंसीज हर साल क्रिएट हो रही हैं, क्या उसको पूरा कर पाएगा? तकरीबन 60,000 के आसपास अग्निवीर हर साल भर्ती होते हैं, 25% रिटेन किए जाएंगे, 75% बाहर जाएंगे, जिसका मतलब है तकरीबन 45,000 अग्निवीरों के लिए आपको हर साल इस देश में नौकरी की व्यवस्था करनी है। उसके अलावा अगले कम से कम 15 साल तक आपके पास हर साल 60,000 रेगुलर एक सर्विसमैन रिटायर होकर बाहर आएंगे, जो कि 35 से 40 साल के बीच की उम्र में आते हैं। उनकी एक पूरी प्रोडक्टिव लाइफ बाकी होती है, उनके लिए भी आपको रोजगार की व्यवस्था करनी है। तो तकरीबन 1,05,000 लोगों के लिए क्या हम इस देश में रिजर्वेशन के साथ इतनी अपॉइंटमेंट्स कर सकते हैं? मेरा सवाल ये, क्योंकि आज अगर आपको मैं एक और फैक्ट बताऊं, मीना जी मुझे 2 सेकंड और दीजिएगा, एक फैक्ट आपको और बताऊं कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग एंड पब्लिक सेक्टर बैंक्स में 39% रिजर्वेशन है, रेलवेज में 10%, ग्रुप सी में एंड ग्रुप डी में 20% रिजर्वेशन है ईएसएम्स के लिए। बट ये धरातल पर उतरते हुए कहीं नहीं दिखाई देता, क्योंकि एक सर्विसमैन को जब तक आप भर्ती करेंगे और आप उनको अगर कोटा देंगे, क्योंकि स्टेट्स के हाथ में है और ये पीएसयूज, बैंक्स और रेलवे के हाथ में है कि वो उनको देते हैं या उस वैकेंसी जो वो रिलीज करते हैं उसमें एक सर्विसमैन को कोटा देंगे या नहीं देंगे। तो यहाँ पे जो जातीय समीकरण है, जो धार्मिक समीकरण है, जिसमें लोगों को उनको जाति और धर्म के नाम पर रिजर्वेशन देना ज्यादा मुफीद लगता है, क्योंकि वो वोट बैंक बन के वोट की शक्ल में तब्दील होगा, एक सर्विसमैन यहाँ कहीं पीछे छूट जाते हैं और उनको ये वैकेंसीज उनकी रिलीज ही नहीं की जाती हैं। मेरी सबसे बड़ी समस्या ये है और मेरा सबसे बड़ा डर ये है कि जैसे हरियाणा और उड़ीसा ने भी पहले अनाउंस किया था, और ये सारी चीजें अभी समय के गर्भ में है, 2026 में पहला बैच बाहर आएगा, तो अब ये उम्मीद की जा सकती है कि अब जो वैकेंसीज निकलेंगी, जिनकी प्रक्रिया पूरी होने में 6 महीने से 1 साल लगेंगे, क्या उनके नोटिफिकेशंस में अग्निवीर के लिए और सर्विसमैन के लिए ये रिजर्वेशन घोषित किए जाएंगे? मीना जी।